नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान लो बीपी के बारे में, यानी कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में, कम रक्तचाप के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसमें कि एक लो बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान लो बीपी के बारे में, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान लो बीपी कब होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा इससे आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है तो यह इस बात का संकेत है कि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, ठीक हैं और बच्चे का विकास ठीक प्रकार से हो रहा है। लेकिन यदि आपका रक्तचाप कम है या फिर ज़्यादा है तो इससे कई तरह की शारीरिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बीपी नॉर्मल रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कब कम हो सकता है। तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि शुरुआती 3 महीनों में कम रक्तचाप की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और किसी किसी मामले में यह समस्या दूसरी तिमाही तक भी चल सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि गर्भवती महिला के रक्तचाप की नियमित रूप से जाँच की जाए ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके और गर्भ में पल रहे बेबी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसलिए दोस्तों, आपसे हमेशा मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप उसी समय डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको जब भी बुलाएं आप तभी डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपका नियमित रूप से चेकअप होता रहे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लो ब्लड प्रेशर के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है शारीरिक अवस्था बदलने पर होने वाला रक्तचाप। जब आप काफ़ी देर तक बैठी या लेटी हो और अचानक खड़ी हो जाती हैं तो इससे आपका बीपी कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अचानक से खड़े होने पर रक्त को मस्तिष्क तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, जिस कारण रक्तचाप धीमा पड़ जाता है। दूसरा है स्पाइन हाइपोटेंशन। दोस्तों, गर्भवती महिला जब सहारा लेकर बैठती या लेटती है तो वीना केवा और महाधमनी जैसे प्रमुख रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिस कारण रक्तचाप में गिरावट आ सकती है। ऐसा बढ़ते गर्भाशय के कारण होता है और ज़्यादातर दूसरी और तीसरी तिमाही के आसपास होता है। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं। तो पहली तिमाही में यानी कि 1 से लेकर 3 महीने तक लो बीपी के पीछे मुख्य कारण हार्मोनल परिवर्तन हो सकता है, जिससे रक्त वाहिकाओं में फैलाव होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में उल्टियां होने के कारण कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है। इसके अलावा आपका गर्भाशय फैलता रहता है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं पर दबाव डलता है, जिस कारण हाइपोटेंशन यानी कि कम रक्तचाप की समस्या पैदा हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया होने से भी बीपी कम हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको हृदय से संबंधित परेशानियां हैं तो इससे आपके रक्तचाप के स्तर में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण भी रक्तचाप कम हो सकता है। जब बेबी गर्भ में होता है तो माँ से पोषक तत्व ग्रहण करता है। ऐसे में यदि गर्भवती महिला में विटामिन और फोलिक एसिड की कमी होती है तो रक्तचाप भी गिरने लग जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बीपी कम है तो इसके संकेत क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला है चक्कर आना, इसके बाद है जी मिचलाना, धुंधला दिखाई देना, बार बार प्यास लगना, सांस लेने में परेशानी होना, दिन भर थकान महसूस होना, ठंड लगना और त्वचा में पीलापन आना। इसके अलावा अचानक से खड़े होने पर सिर घूमने जैसा महसूस होना या फिर आंखों के आगे अंधेरा छाना। दोस्तों, यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है या फिर ये सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अब जानते हैं कि यदि आपका बीपी लो रहता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी लो होने पर आपको चक्कर आ सकता है, जिसके कारण आप बेहोश होकर गिर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको तो चोट लगेगा ही साथ आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी चोट लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका बीपी बहुत तेजी से कम होता है तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो सकती है, जिससे आपके बेबी के दिल और दिमाग के विकास में बाधा पहुंच सकती है। इसके अलावा कुछ रिसर्च हुए हैं जिसमें कि यह बात सामने आई है कि लगातार ब्लड प्रेशर का कम रहना
मृत बेबी के जन्म का खतरा बढ़ा सकता है, यानी कि लगातार ब्लड प्रेशर कम भी होना नहीं चाहिए। अब जानते हैं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान लो बीपी का इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए, और नॉर्मली बीपी की दवाई ज़्यादा खाना ठीक नहीं होता, लेकिन दोस्तों डॉक्टर को लगता है कि बीपी की दवाई देनी ज़रूरी है तो आपको दवाइयाँ देते हैं। अगर लगता है कि आप खाने पीने से सही हो जाओगे तो फिर आपको खाना पीना बता देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लो बीपी से राहत पाने के लिए सही दिनचर्या और सही खान पान का पालन करें। चलिए अब जानते हैं कि आप क्या क्या खा पी सकते हैं। तो सबसे पहला है नमक का पानी। दोस्तों ज़्यादातर डॉक्टर बीपी गिरने पर नमक वाला पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि नमक में सोडियम होता है जो रक्तचाप बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन आप इसका सेवन ज़्यादा भी ना करें, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। रक्तचाप कम होने पर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर पी सकते हैं, और नमक का पानी पीने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी गलती ना करें। इसके बाद जो दूसरा है वो है मुरब्बा। दोस्तों रोजाना आंवले या सेब का मुरब्बा खाने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिल सकती है। तो यदि आपको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप मुरब्बा खा सकती हैं, आंवले का या फिर सेब का। इसके बाद तीसरा है खजूर। दोस्तों रोजाना रात को 1 गिलास दूध में 2 से 3 छुहारे डालकर उबालें और इसे पी लें। इससे लो बीपी की समस्या से कुछ हद तक राहत पाई जा सकती है। और वैसे भी मैंने आपको कई बार बोला है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप खजूर का सेवन करें, तो आप ड्राई खजूर यानी कि छुहारे का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा चौथा है कॉफ़ी। दोस्तों कॉफ़ी कम रक्तचाप में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप इसका सेवन ज़्यादा ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान 1 से 2 कप कॉफ़ी पीने से कम रक्तचाप की समस्या को टाला जा सकता है। कॉफ़ी पीने से रक्तचाप तेज हो जाता है, तो यदि आपको भी लगता है कि आपका बीपी लो हो रहा है तो आप कॉफ़ी पी सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों तरल पदार्थ लें। कम रक्तचाप होने पर ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। आप चाहें तो फलों का जूस में नमक डालकर पी सकती हैं। इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में पानी भी पिएं, क्योंकि दोस्तों कई बार पानी की कमी से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा आप सप्ताह में 1 दिन 1 कप चुकंदर का रस ले सकते हैं। इससे आपके लो बीपी में सुधार आएगा। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है अदरक। आपको करना क्या है, एक अदरक के टुकड़े पर नींबू का रस और सेंधा नमक लगाकर खाना खाने से पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको खाते रहना है। यह बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप इन घरेलू उपचारों पर ही सीमित ना रहें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और वो जैसा कहते हैं आप उन्हीं के अनुसार चलें। बाकी दोस्तों आपको करना यही है कि आपको खान पान का ध्यान रखना है। यदि आप अच्छे से खाएंगी पिएंगी, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगी, फल खाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी, तो इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप तला भुना मसालेदार बाहर का कुछ भी अनहेल्दी ना खाएं। इसके अलावा चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनका भी इस्तेमाल ना करें, ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बहुत ही ज़्यादा काम करते हो तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप आराम ही करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आराम करना चाहती नहीं है, जिसकी वजह से कि उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आप बिस्तर पर लेटी हुई हैं या फिर आप चेयर पर बैठे हो तो आपको उठने में बैठने में जल्दबाजी नहीं करना है। आपको बहुत ही आराम से उठना है, आराम से बैठना है, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में उठेंगी बैठेंगी तो इससे आपको चक्कर आ सकता है और आपका बीपी डाउन हो सकता है। इसलिए आराम से अपने बिस्तर से उठें और आराम से ही बैठें। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको आरामदायक कपड़े पहनने हैं, क्योंकि माना जाता है कि गर्भवती महिला को ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा करने से गर्भवती महिला को थकान नहीं होगी और चक्कर आने की परेशानी भी नहीं होगी। इसलिए आरामदायक कपड़े पहने, आरामदायक चप्पल और जूते पहने। बाकी दोस्तों मैंने आपको जो भी लक्षण ऊपर बताए हैं उनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि यह आपके और आपके बच्चे के हेल्थ की बात है, स्वास्थ्य की बात है, ज़िंदगी की बात है, तो इसमें देरी ना करें। बाकी आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।